गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। और आज हम हमारा बहुपद के अंदर प्रश्नावली है 4 नंबर। कौन सी है? दो अक्षरों वाले रेखीय समीकरण एवं समीकरणाएं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस साल जो एग्जाम होने वाला तो गवर्नमेंट ने हमारा 40% सिलेबस कम कर दिया है। उसमें से इसमें से ये असमीकाएं हटा दी गई है, यानी असमीका से संबंधित कोई भी सवाल नहीं आता आएगा। लेकिन पहले भी असमीका से कोई सवाल नहीं आता था एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ दो अक्षरों वाले रेखीय समीकरण का आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करना आता था। और कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है। 6 नंबर बहुत होते हैं, 6 नंबर बहुत होते हैं, यानी पास मार्किंग का 50%। 6 नंबर यानी 13 नंबर से पास होता है। और 6 नंबर अकेले इससे एक सवाल आएगा ग्राफीय विधि से और उसको हम हल करना है हमें, और 6 नंबर का सवाल आएगा। और इस साल सिर्फ 4.1 की हमें हल करनी है, 4.2 हल नहीं करनी है, क्योंकि 4.2 के अंदर समीकरण है और 4.1 के अंदर दो तरह के समीकरणों के बारे में सवाल है अपने, उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण। पहले तो बात है रेखीय समीकरण क्या होती है। उसके बाद चर हमने पीछे जब बहुपद हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, उस समय मैंने बताया था। और आज एक बार फिर बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या होते हैं चर। क्या होते हैं? वह राशि जिसका मान हम बदल सकते हैं। क्या? वह राशि जिसका मान हम बदल सकते हैं उसको हम चर कहते हैं, चर राशि बोलते हैं उसको। और जिस राशि को हम कभी नहीं बदल सकते उसको अचर राशि कहते हैं। तो देखो दो चर यानी पहले एक चर का देखते हैं क्या होता है, उसके बाद दो चर मिला के देखते हैं क्या होता है। सीधी सी बात है, हमारे एक बहुपद में हमने बात की थी कि ax प्लस बी ये और एक कभी 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम क्या बोला था? रेखीय बहुपद। याद है तो बताओ, रेखीय बहुपद बोला था ना। रेखीय बहुपद इसमें एक चर है यानी x एक चर है और ये हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मतलब यहां a b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये जिसमें सिर्फ ये और इसमें घात 2 आती है और दीर्घ आती है और 3 आती है, त्रिक आती है, यानी इसमें घात नहीं है बिल्कुल। तो ये रेखीय बहुपद है और इस रेखीय बहुपद से ही हमारी रेखीय समीकरण बनेगी। क्योंकि हमने द्विघात समीकरण दो घात वाले बहुपद से द्विघात समीकरण बनी थी, तो रेखीय बहुपद से रेखीय समीकरण बनेगी। तो इसमें दो चर यानी इसमें एक चर है जिसमें दो चर कैसे? देखो इसमें x है एक चर, तो एक हम समीकरण ले लेते हैं अपनी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें देखो एक तो x है और एक y, दो चर है अपने, तो ये दो चर वाली होगी और इसमें घात नहीं है, तो ये सरल रेखीय समीकरण होगी अपनी। क्या होगी? सरल रेखीय समीकरण होगी। तो ये अपनी दो चरों वाली सरल रेखीय समीकरण होगी। और सरल रेखीय समीकरण से जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम इस जो हमारे प्रश्नावली इसके अंदर जो हल करेंगे तो इसकी सरल रेखीय समीकरण, दो रेखीय समीकरणों पे हम हल ज्ञात करेंगे। तो हमारी एक तो ये होगी। और इसके अंदर हमेशा याद रखना कभी भी a और b नॉट इक्वल टू 0 कभी भी 0 के बराबर नहीं होते। a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और c का मान अचर पद है, कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है अपनी। और a b c तीनों भी वास्तविक संख्या ही होगी। ये अपना अचर पद है और ये पहला चर, ये दूसरा चर, दो चर वाली रेखीय समीकरण बन गई अपनी। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें दो समीकरण पे बात करनी है। क्या करनी है? दो समीकरण पे बात करनी है। तो क्या है? पहली समीकरण लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको, समीकरण 1 और एक समीकरण और लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये अपनी होगी समीकरण नंबर 2। और ऐसे दो समीकरणों को हम देखेंगे, उनसे हम हल ज्ञात करेंगे। इनका दोनों चरों के मान ज्ञात करेंगे, यानी x का मान ज्ञात करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, यानी दोनों चरों के मान ज्ञात करेंगे।
उसमें पिछले बहुपद में एक जर के दो मूल मान निकाले थे और इसमें क्या करना है, x और y दोनों के मान हमें चाहिए, तो दोनों के हमें मान निकालने हैं। दोनों के मान हम देखते हैं कैसे मान आएंगे, तो उनकी भी प्रकृति देखनी है कि हल कैसा होगा, इन दोनों का हल की प्रकृति देखनी है और जो हमें हमारे x दोनों के जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे। तो इनमें से हमें पता है कि इस समीकरण से हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, जो भी मान होगा तो a का a1 का आ जाएगा, b2 का आ जाएगा, c1 का आ जाएगा, इसमें a2 का आ जाएगा, b2 का आ जाएगा और c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली वाली शर्त क्या है, यानी इसमें तीन शर्तें लागू होती है। तो सबसे पहले वाली शर्त क्या है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो जब b1 बट्टा b2 का। पहली शर्त ये है कि जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो तो क्या होती है, दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करेगी। क्या इसकी एक रेखा बनेगी सरल रेखा और इसकी भी एक सरल रेखा बनेगी, और दोनों रेखा आपस में क्रॉस करेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। यानी ये हमारी m रेखा है, ये n रेखा है, तो आपस में CO बिंदु पर आपस में काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या करेगी, यहां लिखेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। पहला पॉइंट हो गया, प्रतिच्छेद करेगी तो इनके मान होंगे वो अद्वितीय यानी एक जगह प्रतिच्छेद कर सकती है, दो रेखा कभी भी दो जगह प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ऐसा हो सकता है कि एक सरल रेखा है और घूम के आके इस जगह से क्रॉस कर दे, कभी नहीं क्रॉस सकती। क्रॉस सिर्फ एक ही जगह यानी अद्वितीय मान आएगा उस पॉइंट का, जहां ये क्रॉस करेगी उसका एक ही मान है, हम दूसरा मान नहीं निकाल सकते। और जो संसार में जो चीज हमारी एक ही होती है उसको हम अद्वितीय बोलते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी अद्वितीय है, हमारा चंद्रमा है वो अद्वितीय है, और हमारा सूर्य है वो भी अद्वितीय है। और हमारा जो ग्रंथ है, जो भी मान लो बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, मध्य गीता है, ये जो भी हमारे ग्रंथ है वो अद्वितीय, इनके समान और कोई नहीं है, वो अकेला ही है ग्रंथ। ग्रंथ की कॉपियां हो सकती है यानी दूसरी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ग्रंथ तो उसमें जो अंदर है वो तो सेम ही है। तो यानी अद्वितीय वही चीज होती है जिसका एक ही हो, दूसरा उसके जैसा हो ही ना। तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी x और y के मान सिर्फ एक x का आएगा, एक ही y का आएगा। ये तो पहली शर्त थी। उसके बाद हम दो नंबर शर्त के तरफ बढ़ते हैं। तो दो नंबर शर्त क्या है अपनी, दो नंबर शर्त अपनी है, देखो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये दोनों तो बराबर हो, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तो आपके बराबर नहीं होऊंगा, आपके साथ नहीं मिलूंगा। तो क्या सिचुएशन आएगी, जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी चरों वाली संख्या है जो यानी x चर और y चर है, उनकी जो गुणांक है उनके मान यदि बराबर हो जाए तो हमारा हल समांतर रेखाएं होगी, दोनों रेखा समांतर होगी। यानी वे वो दो जो समांतर रेखा है आपस में कभी नहीं काटती है। जैसे एक रेखा है m और एक रेखा है n। कहने का मतलब ये समांतर कैसे, रेल की जो पटरियां होती है वो समांतर होती है, वो कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। ये वाली पटरी इस पटरी को कभी क्रॉस नहीं करती। जब पटरी को ऐसे घुमाते हैं तभी दोनों एक साथ ही घूमेगी। ऐसा नहीं कि एक ये तो चल रही है और ये क्रॉस कर गई तो ट्रेन कहां चलेगी। वही बात है कि यहाँ जितनी जगह उतनी जगह यहाँ होगी। तो ये रेखा समांतर है, m और n रेखा समांतर है। तो यहाँ के क्या बोलेंगे, दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या, दोनों रेखाएं समांतर होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। और समांतर होने के बाद आपको पता ही है समांतर हो कहां, तो टकरे तो कहीं नहीं, वो तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसके बाद हम 3 नंबर कंडीशन है, 3 नंबर शर्त है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 3 नंबर शर्त की अपनी, जब ये तीनों ही बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तीनों ही बराबर हो जाए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
बराबर C1 बट्टा C2, यानी तीनों बराबर होगी। तो क्या बोलेंगे, जो एक रेखा है अपनी M है, उसी के ऊपर सेम रेखा यानी M के ऊपर M चढ़ जाएगी, यानी एक के ऊपर एक चढ़ गई तो क्या बोलते हैं उसको, संपातित बोलते हैं। क्या संपाति भी बोलते हैं, संपातित भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। संपाति बोल सकते हैं, संपाति होगी या संपातित होगी, कुछ भी बोल सकते हैं कि उसी रेखा के ऊपर वो रेखा चढ़ेगी, यानी मैं इधर जाएगी, मैं इधर, जो रेखा है ये उसी के ऊपर चढ़ेगी। यहाँ ये M आने तो ये जहां जाएगी उसी के ऊपर ये चलेगी, ठीक है। यानी अपनी सड़क है, जो सड़क होती है वो तो सेम होती है। सड़क को मान लो कि एक सड़क पहले बना दी और थोड़ी सी खराब हुई तो उसकी तो दूसरी बना दी, तो सड़क के ऊपर सड़क चढ़ गई, तो इसका मतलब ये संपादित होगी, यानी पहले वाली सड़क के ऊपर दूसरी सड़क बन गई, मतलब संपादित होगी, उसके अंदर मिल रही। तो इसको क्या लिखेंगे, संपादित हल है। क्या संपादित रेखाएं होगी, संपादित रेखा होगी। और संपादित रेखा होगी तो आपको पता है यहाँ जो मान है वही भी उसका मान होगा, यहाँ जो मान है उसका वही भी मान होगा, यानी यहाँ है वो भी मान है, 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 यानी उसके अनेक हल होंगे। एक हल नहीं, अनेक यानी अनंत हल, कुछ भी हल हो सकता है इसका, क्योंकि इसका हर जगह उसका क्रॉस पॉइंट है, यानी ये यहाँ भी क्रॉस कर रही है, यहाँ भी क्योंकि ऊपर है तो क्रॉस तो कर रही है, हर जगह चल रही है इसके ऊपर, और ये यहाँ से चल रही है इसका क्रॉस बिंदु, ये तो इसे तो अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। तो क्या बोलेंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आगे आने वाले सूत्रों में हमें पहले तो ये चेक करेंगे कि हल हमारा कैसा है। हमारी रेखा है बनेगी, प्रतिशत करेगी, प्रतिशत करेगी या उसके समांतर होगी या संपादित होगी। तो ये पहले तो उनकी प्रकृति चेक करेंगे, उसका हल होगा या नहीं होगा वो भी चेक करेंगे। उसके बाद हमें दो डिब्बे बनाएंगे और उसके बाद हम उसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये तो अपना था बेसिक नॉलेज इसका। उसके बाद हम एक उदाहरण लेके उसमें इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे, यानी देखेंगे इन सब चीजों को अंदर डाल के उस उदाहरण के अंदर, और फिर देखेंगे कैसा ये काम करेगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और इसमें आज 4.1 के हम सभी सवाल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या अपना 3x + 2y - 11 = 0, और दूसरा समीकरण है 2x - 3y + 10 = 0। ये हमारे पास समीकरण है। क्या बोल रहे हैं, देखिए समीकरणों के युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ की विधि से, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उस विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम मानक समीकरण के रूप में लिखेंगे, अपने रेखीय जो मानक समीकरण थे उसके रूप में लिखेंगे। तो क्या आती है, देखो हल के अंदर सबसे पहले इनको मानक समीकरण लिखते हैं। क्या 3x + 2y = 11 आओगे समीकरण एक, यानी 11 ने ऐसा अपना साइड में ले जाओ, और दूसरी है 2x - 3y बराबर है अपना 10 - 10 आओगे समीकरण। अब देखो आपको अलग अलग में अलग अलग हिसाब से हल किया हुआ मिलेगा, और आपके जो इस बुक है इसके उदाहरणों में आपको अलग तरीके से हल मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तरीका है। और इस तरीके से जब सवाल करते हो तो उत्तर के गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे दो समीकरण आएंगे, तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें या तो x का गुणांक सेम करो पहले चर का, या y का गुणांक सेम करो, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। x जैसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको इससे काट देंगे तो ये y बचेगा और y का मान आ जाएगा। इसके लिए हम इसको एक जैसा करेंगे या इसको एक जैसा करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको हम एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा गुणांकों के गुणा होंगे। क्या देखो यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणांकों के हो जाएंगे। वो तो हमारा काम है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसका आलेख आएगा वो कैसे आएगा, प्रतिच्छेदित रेखा आएगी कि संपाती रेखा आएगी, समांतर रेखा आएगी, वो भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से मान रखने, कैसे इसमें से मान लेंगे, क्योंकि तुलना करें तभी आएगा, तो मानक समीकरण के साथ तुलना करें तभी मान आएगा। तो मान देखो क्या आएगा,
A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 11 और A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर है -10। हमारे ये जो मान आ गए, अब इन मानों को हम रखेंगे। कौन से सूत्र में रखेंगे? जो हमारा सूत्र था A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। तो पहले दिन देखेंगे कि बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं तो प्रतिशत है, तो इसके अंदर हम देखेंगे इस सूत्र के अंदर मान रखिए। तो A1 का मान है अपना 3 और A2 का है 2 बराबर, B1 का है 2 और B2 का है -3। तो देखो भाई बराबर थोड़ी है, या 3 उल्टा तो रह गया, 2 उल्टा 3 है, वो भी माइनस का, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी आपस में। ठीक है, प्रतिच्छेद हम काटे क्या इसमें? तो ये तुम्हें पता कर लिया पहले, सबसे पहले मुझे पता ये करना है प्रतिच्छेद करेगी, तो हल क्या आएगा? अद्वितीय हल। क्या आएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा, प्रतिशत तो अद्वितीय हल होगा। तो अब इनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के या तो x के गुणांक सेम करेंगे या y के गुणांक सेम करेंगे, यानी बराबर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को, यानी इसका गुणांक क्या है? 2, 2 से तथा समीकरण 2 को, इसका गुणांक क्या है? 3, 3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हम देखते हैं, सीधा गुणा करते हैं। समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6x प्लस 4y माइनस बराबर 12, यानी 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा, 6 होगा, 4 से 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या है? 6x माइनस का 9y 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 30। अब क्या करेंगे? आप यहाँ एक बात लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ने पर एक नहीं है, 1 2 तो बहुत ही 3 4 आएगा, 3 4 को जोड़ने पर 3 4 को घटाने पर तो आपको अच्छा लगे, या आप लिखने के बगैर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या सबसे पहले इसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद इनके चिन्ह चेंज करेंगे। यदि यहाँ देखो विपरीत चिन्ह है और तो हम चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता तो कट जाते हैं, लेकिन यहाँ सेम चिन्ह है तो हमें चिन्ह को चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो चिन्ह चेंज कैसे करते हैं? यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, और यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देते हैं। इसका मतलब अब जो नीचे चिन्ह लगाया 6 ये माइनस का हो गया, ये 9 हो गया प्लस का हो गया, ये 30 भी प्लस का हो गया। तो अब इसको जोड़ देते हैं, घटा लेते हैं, जो भी करें। तो देखो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी इससे ये कट गया, 0 आ गया। अब प्लस है दोनों से तो प्लस, और 9 और 4 कितना होता है? 13 भाई। क्या होता है? 13 भाई। और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 52, 30 22 52। तो y का मान क्या आएगा? तो y का मान तो हमें पता है कि 52 के अंदर 13 का हम भाग देते हैं, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान कितना आएगा? 13 चौकी 52 है, y का मान आ गया अपना 4। y का मान 4 आ गया। तो इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 के अंदर हमें रखना है, यानी पुट करना है। उसके बाद हमें x का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमें एक बात लिखनी है, क्या लिखनी है? यही कर लेते हैं पास में इसके। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, यानी y का मान हम 4 है, ये समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो क्या है अपना 3x प्लस 2 गुना y क्या है अपनी? y क्या है? 4 बराबर 11। तो याद है, सीधी सी बात है, ये गुणा होगा 8, 8 उधर जाके घटेगा तो क्या आएगा? 3x बराबर है 11 माइनस 8, क्योंकि यहाँ 8 प्लस है, उधर जाए तो माइनस का होगा, और
3x बराबर 3 है और x बराबर 3/3 है और x बराबर आ गया 1। अपने x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 4। अपने मूल मान यानी अभिष्ट अंत अपने निकाल लिया। और इतना यदि आप करते हो 6 नंबर में से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर? 1 ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इतना कर दोगे तो। और आपको जो ये बुक में जो तरीका दे रखा है क्वेश्चन जीरो में जो तरीका मिलेगा वो इस तरीके से नहीं किया। उसके अंदर ये उत्तर लास्ट में निकाल रहा है, तो यानी अपने स्वाद स्टार्टअप पूरा करता है तो उत्तर भी गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले में उत्तर निकालने से, उत्तर निकाल लोगे तो आपको आगे आसानी हो जाएगी कि हमारा ये उत्तर होगा इसी बिंदु प्रमाण जो ये प्रतिच्छेदित करेगी तो ये फायदा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें दो टेबल बनानी है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो टेबल बनानी है। और टेबल मान पहला मान तो ये रखेंगे और बाकी दो मान और निकालेंगे, 3-3 मान करेंगे और उसके बाद हम ग्राफ के अंदर हल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये रही अपनी टेबल, ये तो अपना x है और ये अपना y है। x का मान 1 है, y का मान 4 अपना निकाला हुआ है। तो ये सबसे पहले मान हम रखेंगे। और समीकरण 1 है, इसके अंदर समीकरण 1 के अंदर आप जो भी अच्छा लगे, चाहे y का मान रखो चाहे x का मान रखो, आप अपने हिसाब से आप समतुल्य तो कुछ भी मान रख सकते हो या अपने हिसाब से आप मान रख रहे हैं इस समीकरण के अंदर। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला तो सेम होगा ही, लेकिन उसके बाद सेम नहीं होना चाहिए। यानी एक मान एक बार आना चाहिए, यानी x का मान 1 आ गया तो आगे x का मान 1 नहीं लेना है। ये बात भी ध्यान रखनी है। और जो भी मान रखो तो इस बात का भी ध्यान रखो कि माइनस प्लस तो आ सकता है लेकिन भिन्न के अंदर न आए। क्या भिन्न के अंदर में 6 बटा में नहीं आए, यानी 5/4, 3/2 और 7/4 इस प्रकार भिन्न के रूप में न आए। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। यानी मान पूरा आना चाहिए, यानी पूरा मिलना चाहिए, और वो भी ऋणात्मक धनात्मक दोनों चलेगा, उसका कुछ नहीं करना। लेकिन ये बात ध्यान रखनी कि मान आना पूरा चाहिए, पट्टा में नहीं होना चाहिए, भिन्न के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ देखो क्या है 11, क्या है 11। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 11 में से हम यदि 2 घटाते हैं तो कितना आता है हमें पता है, 9 आता है। तो 9 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, तो 3। तो ये अपना काम हो रहा है। यानी y का मान यदि हम 1 रखें, क्या y का मान यदि हम 1 रखें, कहने का मतलब क्या है कि 2x नहीं 3x प्लस 2 गुना y का मान 1 रखेंगे, यानी रखा है अपने, तो बराबर है 11। तो ये 3x बराबर कितना आएगा, 3x बराबर आएगा 11 माइनस 2 और 3x बराबर आ गया 9 और x बराबर आ गया 9/3 मतलब 3। x का मान आ गया अपना 3। ये 2 तो हो गए कंप्लीट। इसके बाद एक और हमें मान रखना है। तो कैसे रखेंगे, जहाँ y का रखना आप समतुल्य तो x का भी रख सकते हो और y का रख सकते हो। ये आप पे बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है, ये बात तो मैं समझा रहा हूँ। पाबंदी नहीं है कि मैंने y का रखा था y का रखा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप x का रख सकते हो, x का यहाँ 3 रख तो 1 आता। समतुल्य तो आप माइनस का प्लस का कुछ भी रख सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखो इस समीकरण के अंदर देखो कि हम क्या रखें कि वापिस सेम तो नया है लेकिन कुछ माइनस या प्लस की पूर्ण संख्या आना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है। तो अब देखो इसके अंदर माइनस से हम कुछ 4 जोड़ दे 15 होता है, 15 में भाग जाता है ना, होता है। तो यह माइनस का हम क्या रखेंगे 2, y बराबर माइनस का 2, y बराबर माइनस का 2 कैसे रखेंगे, ये अपने 3x से प्लस 2 गुना माइनस का 2 बराबर 11। तो 3x माइनस 4 बराबर 11 और 3x बराबर क्या आएगा 11 प्लस 4 और 3x बराबर आ गया अपना 15 और x बराबर आ गया 15/3 बराबर 5। x का मान कितना आ गया अपना 5 और y का हमने -2 रखा था, यहाँ पे रखा था ना, यहाँ पे -2, तो ये -4 हो गया प्लस का हो गया। इस प्रकार हमें अपने हिसाब से मान रखना है और मान निकालने के बाद हमें y का तो रख दिया और x का निकालना है। x का अपना आ गया 5, तो x के 5 के मान को हम यहाँ रख देंगे, रख दिया। तो ये तो हमारी पहली समीकरण से एक सारणी कंप्लीट होगी। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से क्या रखेंगे,
समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से हमें वही एक सारणी बनानी है जिसमें 3 मान रखेंगे, यानी x और y। पहला तो हमें y का चार एक हमें निकाला हुआ है तो वो लिखेंगे, उसके बाद 2 मानों में और निकालने तो हमारी रेखा बन जाएगी। तो देखो, तो सबसे पहले हमें 2 नंबर समीकरण के अंदर चलना है। क्या चलना है? 2 नंबर समीकरण के अंदर चलना है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, यहां से यदि हम 2 को उधर लेके जाते हैं तो 4 में 12 कर देंगे तो अपना ये मान निकाला हुआ है वो मान तो सही है। उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे कि y का मान यदि हम 2 रख दें, क्या रख दें? y का मान यदि हम 2 रख दें तो क्या होगा? यहाँ होगा अपना 6, सही तो होगा। 2 को गुणा करें 6 होगा और 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4 2 के बाद x का मान -4 आ जाएगा। तो क्या है? y का मान हम 2 रख देते हैं। y का मान 2 रखें तो क्या है? अपनी 2x -3 गुना 2 बराबर -10। क्या है? -10। तो यहाँ आएगा 2x बराबर ये 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -10 + 6। तो 2x बराबर आ गया -4 आएगा, जिसमें से 6 घटाएंगे प्लस का तो, और x बराबर आएगा -4/2 बराबर -2 उत्तर आएगा। इसको भाग देंगे तो हमें पता है ये -2 आ गया। अब एक बार और हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वापस हम समीकरण 2 के अंदर देखियो क्या मान रखें कि अपना मान एकदम सही सही आ जाए। यदि हम x का मान 4 रख दें, कितना रख दें? 4, वो भी किसका? प्लस का, तो उधर जाएगा तो 8, उसमें जुड़ेगा 18 हो जाएगा। 18 के 3 का भाग 4 है, अपना काम बन रहा है। तो x का मान हम 4 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x का मान हम 4 रख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, x का मान हम 4 रखें तो 2 गुणा 4 -3y बराबर -10। इतना ही तो है। उसके बाद 4 के तो 8 हो गया, 8 -3y बराबर -10 है, और 3y माइनस का बराबर हो गया -10 और -8। तो 3y बराबर हमें पता हो गया -18 मिल गया अपना। तो माइनस से हम काट देंगे और y बराबर हमने 18 के अंदर भाग देंगे 3 का, तो हमें पता है 6 आएगा। 6 3 18 होता है ना, तो y का मान प्लस का 6 आ गया। y का मान प्लस का 6 आ गया। तो इस प्रकार हमारे मान तो आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो, ये सवाल सेम सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये वाला जो मैं उदाहरण करा रहा हूँ ये उदाहरण में मिल सकता है आपको, इसलिए पूरा ध्यान से देखो। उसके बाद हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस को खींचते हैं। क्या खींचते हैं? x एक्सिस और y एक्सिस को खींचते हैं। ये तो हो गया x और ये हो गया x डैश, यानी माइनस का होगा, इधर इधर प्लस का होगा। ये अपना y हो गया, ये अपना y डैश हो गया। ये निर्देशांक ज्यामिति में आता है ये। और निर्देशांक ज्यामिति आगे हम ये हमारे प्रश्नावली है 7 8 समथिंग, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो देखो ग्राफ के अंदर तो मान आपके दिए होंगे, यहाँ आइडिया लेते हैं कि इतनी जगह छोटे और हम अधिकतम अनुपात 6 है, वो भी y का यानी प्लस का। तो अपन यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये इतनी जगह छोड़ के हम उनके मान बना लेते हैं। जब सेम जगह बनाएंगे तो हमारा देखो ग्राफ सेम ही आएगा, 3 4 5 6 7 और 8। और इधर वाले माइनस के बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस के, ठीक है। और इधर भी माइनस के हम बना लेते हैं। तो 1 2 4 5 7, और यहां तो 0 होता है,
और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि x पर y का मान 0 होता है और y x पर x का मान 0 होता है, यानी x पे बात करें हम कहीं तो इस y का मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ चलेंगे तो ऊपर नीचे तो हो रहे नहीं, इसी रेखा पर चले तो y का मान 0 होगा और इस रेखा के ऊपर कहीं चलेंगे तो x का मान 0 होगा। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें प्लस प्लस क्या आते हैं, यानी x और y, पहले x का मान होता है उसके बाद y का होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस प्लस आएगा, क्योंकि x का मान पहले रहते तो माइनस का x और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के आएंगे, यानी x भी माइनस का और y भी माइनस का, और यहाँ पे x आएगा अपना प्लस का और y आएगा अपना माइनस का, यानी यहाँ होगा प्लस और माइनस। ठीक है, इस प्रकार के साथ 4 भाग है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से कोऑर्डिनेट बने हुए। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पैमाना लेते हैं। क्या लेते हैं, पैमाना। तो पैमाना लेते हैं, पैमाना लिखना जरूरी होता है। पैमाना यदि आपने सही लिया है तो इसका 1/2 नंबर यानी आधा नंबर पैमाने का मिलता है आपको। यानी पैमाना आपने किस साल ये बताएंगे आपकी हमने पैमाना ऐसा लिया, तो हमें उसमें क्या लिखेंगे, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 इकाई मतलब 1 2 लगातार लिखा तो 1 इकाई, यदि हम लिखते 2 3 4 तो 2 इकाई लिखते, तो हमने 1 लिखा है, यानी लगातार लिखेंगे, क्रमागत लिखेंगे 1 2 3 4 तो हम 1 इकाई लेंगे। ये हमारा पैमाना हो गया। पैमाना सबसे महत्वपूर्ण है, पैमाना को भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम सारे मान इसके अंदर रखते हैं और देखते हैं हमारा जो प्रतिशत कर रहा है या नहीं कर रहा है, और 1/4 पे हमारा जो प्रतिशत आ रहा है बिंदु या नहीं आ रहा है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण से जो भी मान है अपने इस टेबल से सारणी से वो मान रखें 1 और 4। x का मान 1 ये है, y का 4 ये है, कर दिया और लिख दिया 1 और 4। x का मान 1 है, y का 4 और 3 और 1। x का 3 है और इसका 1 है, इसका कर देते हैं हम 3 और 1। उसके बाद है x का 5 है, y का 2 है। x का 5 और y का माइनस का 2, ये वाली तो 1 बन गई। उसके बाद 2 नंबर ये क्या है अपनी, इससे पहले रेखा खींच लेते हैं। क्या थी अपनी, इसमें 3 थी, 3 थोड़ा देखो टेढ़ा बन गया, यहाँ बनाएंगे हम थोड़ा सा, इस रेखा के 3 वाली रेखा इसके ऊपर बनाएंगे और देखो इनको मिला देते हैं हम, तो ऊपर से ऐसे लेके इनको मिलाएंगे। तो देखो लगभग हमारी स्केल की बगैर हमने लाइन खींची है और बगैर ग्राफ के यहाँ हम खींचे, फिर भी हमारा लगभग सेम आ रहा है। तो ग्राफ में खींचेंगे तो बहुत एकदम एग्जैक्ट एकदम सही आएगा। तो ठीक है, उसके बाद हमारी ये कौन सी रेखा है कि किस समीकरण से हमने ये रेखा खींची, तो समीकरण में लिखनी जरूरी है। कौन सी है, पहली वाली है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x + 2y - 11 = 0। इस रेखा की ये समीकरण है, ये बात भी हमें लिखनी है। उसके बाद 2 नंबर हमारी सारणी से हम बात करेंगे तो क्या है अपना 1 और 4। क्या है 1 और 4 तो हमारा अपना है ही, यहां से क्रॉस करेगी ये तो रखा हुआ है। उसके बाद -2 और प्लस का 2, यानी x का तो है -2 और y का है 1। तो देखो यहां एक अलग क्या है, x का तो है अपना -2 और y का 2 प्लस का। उसके बाद 4 और 6, 4 तो x का ये 4 और 6 इसका। तो देखो मतलब यहां मिलेगा ये 4 और यहां से 6, तो यहां क्या लिखेंगे कि ये 4 और 6 है। और अब इनको यहां से हम मिला देते हैं, तो ये अपनी रेखा बन गई। और इस रेखा का क्या नाम है वो भी हम यहां लिखेंगे, क्या कि ये 2x - 3y प्लस का 10 = 0, इसकी ये रेखा है। तो हमारा अभिष्ट हल क्या आ गया, ये 1 और 4 पॉइंट आ गया। तो क्या लिखेंगे, हमारा अभिष्ट हल है x = इतना और y = इतना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और इस प्रकार हमें पूरा का पूरा यहां से लेके लास्ट तक पेपर के अंदर करके आना है। और इतना काम आप यदि करोगे तो उसका 6 नंबर मिलेगा आपको, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो आप इस सवाल को रोक के लिख सकते हो, वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद हम 4.1 के सवाल हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें। अब 4.1 का पहला सवाल अपना क्या, अनुपातों के हिसाब से हमें ज्ञात करने, क्या तुलना करनी है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरण उनका युग्म है वो संगत है या असंगत है, उनका हल है तो संगत है, उनका हल नहीं है तो असंगत है। तो हमें ये चेक करना है कि किन का संगत है और किन का असंगत है, इन चारों में से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, इसके अंदर हम हमारी जो मानक समीकरण से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, हल। मानक समीकरण से तुलना करने, और मानक समीकरण में पता होना चाहिए क्या है, सीधी यहाँ पे A1 B1 A2 B2 C1 C2, ठीक है। इसे तुलना करेंगे क्या आएगा, A1 बराबर है 2, B1 बराबर है -3 और C1 बराबर है 8। उसके बाद A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -6 और C2 बराबर है अपना 9। तो ये मान आ गई, तो इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने जो भी प्राप्त हो रहा है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2। तो देखो क्या है, बराबर आ रहे हैं क्या, और बराबर C1 बट्टा C2। इनमें से जो भी कंडीशन आएगी वो देखेंगे बराबर कौन सा बराबर हो रहा है या कौन सा बराबर नहीं, मान रखेंगे सीधा। तो यहाँ रखेंगे 2 बट्टा 4, यहाँ मान रखेंगे 3 बट्टा 6, वो भी दोनों माइनस के, और यहाँ पे मान रखेंगे 8 बट्टा 9। देखो ये वाला तो कट रहा है 1 2 2 2 2 4, ये वाला कटा है तो चिन्ह तो कट गया, 1 3 3 2 3 6, और ये वाला तो कटेगा नहीं तो रहेगा, तो क्या आएगा 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा 9। ये दो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, क्या ये बराबर नहीं है। तो पहले जो बराबर होते हैं तो इसमें कौन सी कंडीशन हमारे काम करती है पता है आपको, ये तीनों बराबर है तो संपादित, ये दोनों बराबर नहीं है, पहले वाले यानी तीनों बराबर नहीं है तो क्या होता है, ये वाला और ये वाला तीनों बराबर नहीं होते तो प्रतिच्छेद रेखा होती है, उसका तो अद्वितीय हल होता है। और जिसमें पहला बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो वह समांतर रेखा होती है, उसका कोई हल नहीं होता है। क्या है, इसका कोई हल नहीं है, मतलब इसका युग्म है वो असंगत है। क्या है, असंगत, कोई हल है ही नहीं तो उसका युग्म संगत कैसे हो सकता है भाई, तो असंगत होगा। क्या लिखेंगे, अतः इसका कोई हल नहीं होगा तथा युग्म असंगत है। ठीक है, समांतर रेखा का तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है तो उसका युग्म असंगत होगा। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हम तुलना करके देख देते हैं, तुलना करने में क्या आएगा, A1 बराबर आएगा 3, B1 बराबर आएगा 1 माइनस का और C1 बराबर आ गया 2। उसके बाद A2 बराबर आ गया 6, B2 बराबर आ गया -2 और C2 बराबर आ गया 4। अब इनका मान रखते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के अंदर मान रखते हैं, और मान रखने में क्या प्राप्त हो गया, 3 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 2 दोनों माइनस के और 2 बट्टा 4। तो यहाँ कटेंगे 1 बट्टा 2 और 1 कट गया और 1 बट्टा 2, तो 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। तो क्या है, संपादित है। क्या, रेखाएं संपाती है, अतः संपाति अनेक हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे तो क्या होगा, युग्म संगत होंगे, युग्म संगत होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसका 3 नंबर है क्या है, सबसे पहले
A1 B1 C1 का मान रखते हैं। A1 बराबर है 2, B1 बराबर है माइनस का 2 और C1 बराबर है प्लस का 2। उसके बाद A2 बराबर है 4, B2 बराबर है माइनस का 4 और C2 बराबर है 5। तो इनका मान रखते हैं, जो भी मान अपना आएगा तो हम देखते हैं। तो किसमें मान रखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के अंदर मान रखेंगे। तो 2 बट्टा 4 बराबर माइनस का 2 बट्टा माइनस का 4 बराबर 2 बट्टा 5। तो इसका तो हम काटेंगे नहीं, ये 1 बट्टा 2 हो गया, ये भी 1 बट्टा 2 हो गया, ये चिन्ह अक्षर कट गए थे। 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा 5 आ गया। ये तो बराबर नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर है तो क्या रेखा समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। और समांतर होने पर क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। अतः कोई हल नहीं है तथा युग्म असंगत है। कोई हल है ही नहीं तो संगत कैसे में असंगत होगा। उसके बाद हम इसका 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में क्या है, सबसे पहले हल, उसका तुलना करके A1 का मान है 4/3 और B1 का मान है 2 और C1 का मान है 8। उसके बाद A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है 12। इनको मान रखेंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 के अंदर मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा 4/3 और 2 रख दिया यहाँ पे और बराबर 2/3 और उसको आगे करेंगे तो क्या आएगा 8/12। अब काटेंगे ये 2 2 2 4, ये तो कटेगा नहीं, ये तो 2 2 4 3 4 12। तो क्या आएगा भाई, तीनों बराबर 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तीनों बराबर है। तो रेखाएं क्या है, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। समाप्ति होगी तो होता है अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तथा युग्म संगत होंगे। इस प्रकार ये हमारे चारों कंप्लीट होंगे, क्योंकि संगत है संगत में ज्ञात करना था तो हमें इन सूत्र में मान रखेंगे और संगत और असंगत को ज्ञात करेंगे। और देखें समांतर रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है या संपाती रेखा है। तो ये तीनों 4 सवाल हमारे पहले सवाल कंप्लीट होते। इसके बाद हमारा 2 नंबर सवाल है आलेख विधि से हल करना। तो वो हल इसके बाद हम करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं हम 4.1 का 2 नंबर सवाल लगना क्या है कि हमें सरल रेखीय समीकरण दी हुई 2 और दोनों समीकरणों को आलेख विधि से हल करना है। हल की प्रकृति बतानी, हल की प्रकृति कैसे है, क्या नहीं उसका कोई हल है या नहीं, उसका संगत हल है या उसका असंगत है, उसका अनेक हल है या अद्वितीय हल है, ये उसकी प्रकृति होती है। वो प्रकृति भी हमें बतानी है साथ में। तो इसको हम हल करते हैं, जो हमने अभी उदाहरण किया था उसी के हिसाब से इसको हल करेंगे आलेख विधि से। तो ये हमारी 1 नंबर समीकरण है तैयार होगी, हमारे 2 नंबर समीकरण तैयार है क्योंकि इस बराबर के बराबर लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए तुलना करेंगे जो पहले सवाल के था उसके हिसाब से, यानी A1 बराबर है 1 और B1 बराबर भी 1 है और C1 बराबर है 3। उसके बाद A2 का मान है 3 और B2 का मान कितना है -2 और C2 का मान है 4। तो मान किस में रखेंगे, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के अंदर मान रखेंगे क्या है 1/3 बराबर 1/-2 बराबर 3/4, यानी तीनों भी बराबर नहीं। तो क्या है रेखा प्रतिच्छेद करेगी तथा रेखाएं दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी तथा उसका अद्वितीय हल होगा, यानी हल की प्रकृति हमारे अद्वितीय आई है। याद रखना क्या है, अद्वितीय प्रकृति आई है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तथा
अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इतना हमें पता चलने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम x और y को मान ज्ञात करने के लिए इनके गुणा के समान करते हैं, या तो y के गुणा समान करेंगे या x के गुणा समान करेंगे। तो इस सवाल के अंदर में एक बोनस है कि दोनों से को गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल वेट है, तो इसको हम 3 से गुणा कर दें तो x हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये y वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा लगे वो हम कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, और चिन्ह यदि आपको आदत हो जाएगी चिन्ह चेंज करने तो बहुत आसान रहेगा। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 3y बराबर 9, और ये वाली 3x माइनस 2y बराबर 4। तो इसको यहाँ लाइन खींचेंगे, और सबसे पहले यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, सेम चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस से और माइनस, ये तो अपना कट गया, 3 में 3 0 हो गया, और यहाँ प्लस प्लस के कितने हो गए 5y प्लस, और यहाँ भी 9 में से 4 करेंगे 5 आ गया, और y का मान 5/5, और y का मान अपना आ गया 1 आ गया, y का मान 1, और इस y के मान को हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने, और समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 3, और x बराबर 3 माइनस 1, और x बराबर आ गया अपना 2। यानी अपने जो अद्वितीय हल है, तो अभिष्ट मान अपना x का 2 है और y का अपना है 1, ये तो हमारे मान आ गए। उसके बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें 2 सारणी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से हमें जो सारणी बनानी है वो यहाँ लिखते हैं सारणी, सबसे पहले x और y, x का मान 2 और y का मान 1, ये तो हमें ज्ञात कर लिया तो लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले समीकरण यानी 1 के मान जो भी रखोगे आप, 0 रख दो, प्लस का 2 रख दो, माइनस का 2 रख दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि यहाँ भाग देने वाली प्रॉब्लम नहीं है। भाग देने वाले में तो हमें सेट करना पड़ता है कि भाग दे तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन इसमें पहले समीकरण के अंदर तो कोई उलटा ही नहीं है भाग वाला। यहाँ 2 रखेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले y बराबर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर ऑटोमेटिक 3 हो गया। देखो कैसे, x प्लस 0 बराबर 3, x बराबर 3 आ गया, एक मान तो आ गया। उसके बाद y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रख देते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 3, और x बराबर आ गया 3 माइनस 2, और x बराबर आ गया अपना 1, तो ये x बराबर 1 आ गया। ये तो हमारी पहली समीकरण से कंप्लीट हो गया। उसके बाद समीकरण 2 से हम जो बढ़ाएंगे सामने, उसमें देखो क्या आएगा, समीकरण 2 से में सारणी बनानी है, ये 3 मान ज्ञात करने हैं, x और y, एक हमें पता है 2 और 1, x का 2 और y का 1 हमें पता है, दूसरा मान हमें दोनों में समीकरण से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या रखोगे, x का मान 0 कर देते हैं, तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ -2 का भाग है तो माइनस का 2 आएगा y का मान, बहुत आसान है x का मान 0 रखने पर। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4, तो ये पूरा 0 के 2 माइनस y बराबर 4, और y बराबर 4 में भाग देंगे माइनस का 2, तो y बराबर आएगा अपना माइनस का 2, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y आएगा माइनस का 2 अपना आ गया। उसके बाद एक मान वो रखना है, तो देखो क्या रखेंगे, x का रख देते हैं माइनस का 2, क्या माइनस का 2, क्यों माइनस का 2 यहाँ रखेंगे तो -2 को इससे गुणा करें तो -6 आएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस का 6 हो गया, और प्लस का 6 यहाँ जुड़ेगा तो 10 हो गया, 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो -5 उत्तर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ x की जगह माइनस का 2 रखते हैं, x की जगह माइनस का 2, तो लिखते हैं 3 गुणा माइनस का 2 माइनस 2y बराबर 4, और ये माइनस का 6 माइनस 2y बराबर
4 और माइनस का 2y बराबर 4 प्लस 6 और माइनस का 2y बराबर आ गया 10। तो अपना y बराबर आ गया 10 बट्टा माइनस का 2 और y बराबर तो आ गया माइनस का 5। तो माइनस का 5 आ गया, माइनस का 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 5 लिख दिया। तो बहुत ही आसान अपनी दो सारणी बन गई। और सारणी बनते ही हम सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति खींचेंगे, या x या x डेश या y और यहाँ y डेश। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मारे थे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस का ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 ये भी माइनस का है, एक्स का इधर माइनस होता है 1 2 3 4 5 6 ये प्लस का है 1 2 3 4 5 6 ये भी प्लस का है। और पैमाना सबसे पहले लिखते हैं, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि एक एक अंतर है तो 1 इकाई लिखेंगे, दो अंतर 2 इकाई लिखेंगे, तो 1 इकाई लिया हमने तो 1 इकाई लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर समीकरण जो भी हमने मान था x का 2 y का 1 x का 2 y का 1 इनको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा, तो इसको ऐसे गोल कर दिया। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कि ये तो अपना है 2 और 1, उसके बाद 3 और 0, x का मान 3 है y का मान 0, यानी यहीं सिमट गया ये, तो 3 और 0। उसके बाद क्या है, x का मान था 1 और y का मान 2, यानी x का मान 1 और y का मान 2, ये कर दिया। x का मान तो है 1 और y का 2 बन गई। तो इससे लाइन खींचेंगे तो ये लाइन आएगी और ये लाइन थोड़ी ऊपर खींची है। यहाँ पे जो समीकरण है अपने क्या है, x प्लस y बराबर 3, इस समीकरण का मान है ये। तो 2 नंबर समीकरण से जो भी बनाएगा पॉइंट तो हमारा आ गया, तो जहां क्रॉस करेंगे वो पॉइंट तो पता है। उसके बाद क्या करेंगे, x का मान 0 और y का -2, y का -2 यह है, तो x का मान तो 0 है, y का -2। उसके बाद दोनों में माइनस यहाँ होंगे, x का -2 और इसका है -5, यानी यहाँ तो x का है -2 और y का -5। तो यहां से आप देखो इस इनको मिलाओगे तो ये मिल जाएगा। और इस समीकरण क्या है अपनी 3x - 2y बराबर 4, ये अपनी समीकरण का इसका मान ये है, इसका मान ये। तो अपना अभिष्ट मूल क्या आ गया, हम लिखेंगे नीचे इसका अभिष्ट हल x बराबर इतना और y का बराबर इतना, क्या है अभिष्ट, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल x बराबर है 2 और y बराबर है 1, ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार हम करेंगे, बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम आगे वाले सवाल करेंगे, तो वीडियो बने रहे अंत तक। और यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप यदि लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं। इसलिए अपना फीडबैक जरूर दें और कमेंट भी करिए आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद हम इसका 2 नंबर पॉइंट है वो हल करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। अब 2 नंबर सवाल क्या हम 2 नंबर पॉइंट करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखो हमारी एक समीकरण तो ये है और 2 नंबर समीकरण ये है, हल के अंदर ये लिखेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमें देखना है हल इसका अद्वितीय है या अनंत है या इसका कोई हल नहीं है, ये वाला हम चेक करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम तुलना करते हैं, तुलना करके a1 a2 और c2 और c1 b1 का मान हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यह क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आया a1 बराबर 2, b1 बराबर आ गया -1 और c1 बराबर आ गया 4, a2 बराबर आ गया 1, b2 बराबर आ गया 1 और c2 बराबर आ गया -1। इनको मान रखेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के अंदर मान रखेंगे। तो मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 बटा 1 -1 बटा 1 4 बटा -1। तो तीनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो तीनों ही बराबर नहीं है तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो उसका हल अद्वितीय हल होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है,
तथा अद्वितीय हल यह होगा। उसके बाद हम इनके गुणांक एक्स वाई का मान ज्ञात करके गुणांक सेम करेंगे। तो देखो यहाँ गुणांक आपके सेम दिए हुए हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वो कुछ भी नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर करेंगे तो क्या करेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर माइनस का 1। इनको जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। इसमें देखो चिन्ह विपरीत चिन्ह है, यानी y से ये y कट गया 0 आ गया और प्लस का यहाँ 3 x आ गया और यहाँ भी 3 आ गया, क्योंकि 4 से 1 3 आएगा और x का मान अपना 3/3 और x का मान आ गया अपना 1, तो अपना 1 तो आ गया। उसके बाद हमें y का मान चाहिए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के अंदर y का मान x का मान रखेंगे। क्या समीकरण नंबर 2 में y x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस y बराबर माइनस का 1 और y बराबर है -1 और -1, तो y बराबर आ गया माइनस का 2 मान प्राप्त हो गए। अब समीकरण 1 और 2 से 2 सारणियां बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद हमें रेखा खींचेंगे और देखेंगे कहाँ हमें काट रहा है और कैसा चित्र बन रहा है, कैसा पैटर्न उसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से पहली सारणी बनाएंगे हम। तो इसके अंदर मान है हमारा x और y, x का तो 1 है, y का -2, ये तो हमें पता है, तो लिख देंगे। उसके बाद हमें यह मान रखेंगे। तो इस बार देखो एक आला प्लस पॉइंट हो रही है, x के मान रखते जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि y में भाग देने वाला तो कोई है ही नहीं का, तो s क्या y x के मान जो भी आप रखोगे तो y का मान ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि भाग देने वाला लौटा नहीं है। इसका ये पॉइंट है और ये सवाल हमें प्रीवियस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आ भी सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। क्या 2, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 4 और 4 माइनस वाई बराबर 4 और माइनस वाई बराबर 4 माइनस 4 ना वाई बराबर आ गया 0 आ गया, 0 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 4 है और 6 माइनस वाई बराबर 4 और माइनस वाई बराबर आ गया 4 माइनस 6, तो वाई बराबर आ गया माइनस का 2, तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर आ गया प्लस का 2, तो ये रहा। ठीक है, ये वाला पहला समीकरण से काम कंप्लीट। उसके बाद समीकरण नंबर 2 से, क्या समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से हमें सारणी बनानी है। ये सारणी बना लेते हैं हम, x y 1 और -2 में मान प्राप्त है वो लिख लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, क्या s का जो भी रखो y का आ जाएगा, y का जो भी रखो x का, क्योंकि भाग देने वाला लफड़ा है नहीं, तो क्या है x का मान हम क्या रखते हैं, इस बार 3 रखते हैं, x बराबर मान 3, तो 3 रखेंगे क्या आएगा, 3 प्लस y बराबर माइनस का 1 और y बराबर है माइनस का 3, माइनस को 1 और माइनस का 3, माइनस का 3, तो y बराबर आ गया माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं तो माइनस का मान रखूं, क्या रखूंगा, माइनस का, तो माइनस का 2 रख लेते हैं। एक बार क्या लिखते हैं, माइनस का 2 रख लेते हैं, x का मान माइनस का 2 रख लेते हैं, x का मान है माइनस का 2 रखें तो माइनस का 2 प्लस y, x का मान माइनस का 2 बराबर माइनस का 1 और y बराबर हो गया माइनस का 1 प्लस का 2 और y का बराबर हो गया 1 प्लस का। ठीक है, बहुत आसान से, कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान है, इतना और कोई सा सवाल इतना आसान नहीं होगा। इससे आगे वाले दोनों सवाल हट होंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आगे वाले हर एक सवाल का हम सॉल्यूशन आपको देंगे। और इसके बाद हम इनका पैमाना तो हमें ले रखा है और ये निर्देशांक ज्यामिति वाला भी हमने बना दिया। यहाँ तो प्लस प्लस माइनस प्लस दोनों माइनस और प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक x का ये है, y का है माइनस का 2, ये मानी ये हो गया। उसके बाद 2 x का 2 y का 0,
यानी ये तो था अपना 1 और माइनस का 2, और ये था अपना 2 और 0, ये वाला। उसके बाद है 3 और 2, क्या इसका तो x का तो है 3 में और y का है 2, यहाँ पे आएगा क्या, इसका तो है 3 और y का है 2। तो ये हमारी बना देते हैं, रेखा बन गई। तो इस रेखा के लिए मान रख देते क्या है अपनी 2x माइनस y बराबर 4। ये हमारी समीकरण है, इस समीकरण से सब रेखा बनी है। 2 नंबर एक मान हमें यहाँ दिया हुआ है पहला, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं करना है। उसके बाद x का मान 3 और y का माइनस 4, x का मान 3 और y का माइनस का 4, x का 3 और y का माइनस का 4, और उसके बाद माइनस का 2x का इधर है और 1 है, माइनस का 2 और 1 है। तो इनको भी आप यहां से ऐसे मिला दो तो मिल जाएगा आराम से। और यहां समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर माइनस का 1 है, माइनस का 1, ये हमारा समीकरण है। और क्या लिखेंगे, अभिष्ट हल, x बराबर है 1, y बराबर है माइनस का 2, अपने आंसर हो गए अतः अभिष्ट हल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो गए। और आगे इस 2 नंबर सवाल के 2 अभी पॉइंट बाकी है, वो इससे आगे वाले अन्य वाले यानी इसके भाग नंबर 2 के अंदर हम हल करेंगे, क्योंकि यहाँ हल करेंगे तो वीडियो 2 घंटे के पास चला जाएगा, तो इतना बड़ा वीडियो हो जाए तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वीडियो 1 घंटा तो पकड़ ही जाता है। छोटी छोटी बातों को बताते हैं तो, और थोड़ा थोड़ा बताते हैं तो भी। और हमारे वीडियो को आप कमेंट के अंदर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हमारा तरीका पढ़ाने का कैसा लगा, आप जरूर बताइए, जिससे आपको हम और अच्छे तरीके से पढ़ा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। और ये वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।